दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। भाई, यूपी भर्ती बोर्ड की ओर से, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आपके वैकेंसी से रिलेटेड एक ट्वीट आपको देखने को यहां पे मिल सकता है। सभी बच्चों ने, सभी टीचर्स ने मिलकर जो मेहनत करी है, वो मेहनत आपके सामने है, वो रंग लाई है मेहनत। ठीक है, अब इसमें आपकी जो वैकेंसी बताई जा रही है, तो इसमें कुल पद आपके 4543 बताए जा रहे हैं, और कौन कौन से पद इसमें दिए गए हैं वो आगे बताऊंगा। सिलेबस क्या आता है यूपीएसआई का वो भी आपको बताऊंगा। अप्लाई फॉर्म आपके कब से है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। बस आपको क्या करना है कि लास्ट तक वीडियो में बना रहना है बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है। ट्वीट के माध्यम से यूपीपीआरबी से पता चला है कि टोटल वैकेंसी इन्होंने जो बताई है, वो कुल पद बताए हैं 4543 पद बताए हैं। 4543 पद बताए गए हैं, और इनके लिए उन्होंने कहा है कि ओटीआर हमने पहले से ही प्रक्रिया प्रचलित कर रखी है। जिस बच्चे ने ओटीआर अभी तक नहीं किया है, वो ओटीआर कर सकता है। फिलहाल 2.5 लाख तक बच्चे इसमें अपना जो पंजीकरण है वो करा चुके हैं। ठीक है, ओटीआर जिसे अभी तक नहीं पता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है बच्चों। जैसे रेलवे में होता है, एसएससी लेता है। एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर बार बार यूपी पुलिस का कोई भी फॉर्म आता है तो आप लोग यही ओटीआर आपका चलता रहेगा, जो आपका इसमें एड्रेस वगैरह डलता है। ठीक है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी पंक्ति इसमें यह भी लिखी गई है कि इसी सप्ताह जारी होगा भर्ती का विज्ञापन, इसी सप्ताह जारी होगा। टोटल पद इसमें 4543 बताए गए हैं, मैं आपको बता चुका हूं। दरोगा भर्ती होंगे कितने, 4543, लेकिन 4543 इन्होंने पूरी नहीं करा है कि यहां भी 4543 पूरे दरोगा है। इन्होंने आगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस करे हैं, और चेंजेस क्या क्या है वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। 4543 पद बताए गए हैं बच्चों, जिसमें सब इंस्पेक्टर के जो पद है वो 4242 है। सब इंस्पेक्टर के यानी कि उप निरीक्षक के जो पद है, एसआई के जो पद है वो 4242 है। और उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, महिला वाहिनी, बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ, इन्हीं तीनों के लिए 106 पद है। ठीक है, बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ ओनली। उसके बाद प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, इसमें 135 पद दिए गए हैं। और उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के 60 पद इसमें दिए गए हैं, और टोटल मिलाकर आपकी वैकेंसी बन जाती है 4543 पद। इसी सप्ताह यानी कि 7 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस पे ओटीआर पहले से ही चल रहा है। और इस पे आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, यूपीएसआई में आपको भर्ती होने के लिए सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें इसमें होती है, सिलेक्शन हमारा किस प्रकार हो पाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको लेके चलता हूं। पिछले साल का जो अपना नोटिस था 2021 में एसआई की वैकेंसी आई थी, उस नोटिस के ऊपर चलिए बच्चों हम इस नोटिस पर पहुंच चुके हैं। जो पिछले बार जो वैकेंसी अपनी आई थी, एसआई की वैकेंसी थी 2020-21, एसआई की वैकेंसी थी 2020 और 21। टोटल पद इसमें आपके थे 9027 पद थे, 9027 पद थे। फिर ये अलग अलग कैटेगरी वाइज में इसमें इस प्रकार से बटे थे। इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, वो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं कि क्या आपका सिलेबस इसमें रहता है। टोटल जो नोटिफिकेशन ये आया था जिस प्रकार से, उसी प्रकार अब की बार भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एज लिमिट की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं चैप्टर वाइज जो आपका सिलेबस है वो बता दूंगा। ठीक है, इसमें फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है वो 400 नंबर का होने वाला है। 400 नंबर का एग्जाम आपका होगा, जो 4 पार्ट में बटा हुआ होगा। 4 पार्ट में बटे होने के बावजूद सामान्य हिंदी का जो पहला पार्ट है, उसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होने वाला है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। तब ये 4 पार्ट है, एक पार्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, 4 चौक 16 यानी कि 160 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2.5 का होगा। तो आप पूरा का पूरा एग्जाम ये पूरा 400 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन हिंदी के 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, आपका 100 नंबर का आएगा। ये भी, इसमें भी 40 क्वेश्चन, सभी पार्ट 40-40 के होंगे। मैथ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। सामांशिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग के माध्यम से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ये भी 100 नंबर के होंगे। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान पे। जो यहां पे मेहनत अच्छी करेगा उसका
एसआई बनने का सपना भाई सपना नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसके अंदर फॉर्म आने की संभावना कब तक है भाई? इन्होंने 7 दिन के अंदर कहा है कि नोटिफिकेशन आने की संभावना है 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई 10 से 15 दिन में आपके ऑनलाइन फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जो आपको परीक्षा में समय मिलता है बच्चों, ये मिलता है आपको 2 घंटे का समय, यानी कि 120 मिनट का समय आपको इसमें मिलेगा। और जो इसकी मेरिट है वो कट ऑफ है, वो भी मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उससे संबंधित बनाने वाला हूं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है चीजें। जब आप एसआई का सपना आपका हकीकत आपको दिखता है कि हाँ फॉर्म आ चुके हैं और हम एसआई बन सकते हैं, तो फिर जो चीज है वो इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एक हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, हमारी ऊंचाई है या नहीं है, हमारा सीना है या नहीं है, और साथ ही साथ इसकी रनिंग कितनी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आपका जो है मैटर करती है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं आपके फिजिकल से संबंधित थोड़ी सी, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, शारीरिक मानक परीक्षण से संबंधित ऊंचाई आपकी हाइट, इसमें अगर आप सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़े वर्ग से है, यानी कि जनरल से है या फिर ओबीसी से है, तो आपको 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति आप हो अगर, तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, एससी हो या एसटी हो। उसके बाद आपके सीने की बात करते हैं, छाती की बात करते हैं, तो जनरल के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और एससी के लिए, भाई इसमें अन्य पिछड़े वर्ग और एससी भी यही है, सॉरी, ठीक है, 168 सेंटीमीटर हाइट ही चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट ही चाहिए, जनरल हो कोई, और ओबीसी भी इन्होंने कह दिया, अनुसूचित जाति भी इसी में कह दिया, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 160 है, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए आपकी जो चेस्ट है अनएक्सपेंड करो 79 चाहिए और एक्सपेंड करके 84 चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। 79 नॉर्मल है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव देकर ये 84 हो जानी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए और फुला के 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए, ये बीएससी हो जानी चाहिए। लिखा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अगर आपकी नॉर्मल चेस्ट 92 हो रही है तो 92 से 97 आपको उसको करना ही पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी चेस्ट यहाँ पे आपकी 79 इसमें मांगी गई है और 79 से आपकी यहाँ पे 80 हो गई तो अब भी आपको 84 करनी है, नहीं 85 करनी होगी। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। तो ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है। बहुत कुछ रह गया है अभी बताने के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। चैप्टर वाइज सिलेबस रह रहा है बताना, चैप्टर वाइज आपको सिलेबस बताऊंगा, और साथ ही साथ इसका जो रनिंग होता है वो किस प्रकार से होता है, और साथ ही साथ जो और चीजें बची हुई है वो सारी चीजें मैं अगली वाली वीडियो में कवर कर दूंगा बच्चों। फिलहाल आपको तैयारी रखनी है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है अपनी, क्योंकि वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है बच्चों। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक ठोक देना, और जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।